पी प्रेशर, ठीक है। प्रेशर के यूनिट बहुत सारे हैं, जैसा यूनिट लोगे फिर चीज़ें भी उसी हिसाब से रखनी पड़ेंगी दोस्तों। तो प्रेशर का एक यूनिट होता है ATM, ठीक है, जो मशहूर है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। और जो दूसरा होगा वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको प्यार से क्या कह सकते हैं, पास्कल कह सकते हैं। देखो न्यूटन ऐसा यूनिट है और मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट है एरिया का, तो पास्कल भी कौन सा यूनिट है, ऐसा यूनिट, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी प्रेशर का ऐसा यूनिट है। यानी अगर आप प्रेशर का ऐसा यूनिट रखो, ठीक है, तो वॉल्यूम का भी कैसा यूनिट रखना पड़ेगा, ऐसा यूनिट। आसानी करो अपने लिए, दो वैल्यूज होती थी आर की, याद है किसी को, दोनों बताओ साथ में, यूनिट बोलो, यूनिट जूल पर मोल, और ये हाँ, अगर आप पास पेपर से बार बार न्यूमेरिकल करते होंगे ना तो आपको ये यूनिट याद। भाई ये जूल कौन सा यूनिट है, ऐसा यूनिट है ना दोस्तों। आर की ये वैल्यू किस सिस्टम के लिए, SI के लिए। ये रख के भी कर सकते हैं हम, फिजिक्स में कैलकुलेशन ही इसमें करते हैं दोस्तों। तो आर का हम ये वाली वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, इधर है मोल है इधर जी सर है। वॉल्यूम में नुमाइंदगी किसकी, वॉल्यूम 3 डायमेंशन, नुमाइंदगी मीटर क्यूब की। आप बोलोगे इधर मीटर जैसी चीज ही नहीं है, तुमको नहीं दिख रही। तो बात ये है सर, ये आपको जूल दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है ना, मीटर जैसी चीज। न्यूटन मीटर को तो प्यार से क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, ठीक है, नोट कर ली है। तो ये नोट कर ले अपने पास, ठीक है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है। सन 2000 का कैलकुलेट द वॉल्यूम, डेटा बना दूं, खुद कर लोगे, बड़े हो गए हो ना भाई, तो मैट्रिक वाले न्यूमेरिकल तो कर लोगे यार। तो कैलकुलेट द वॉल्यूम, वॉल्यूम की वैल्यू को क्या करना है सर, मालूम करना है, ठीक है सर। V को क्या करना है, मालूम करना है। ऑक्युपाइड बाय ग्राम मोल, कितना मोल, ग्राम मोल, ठीक है। तो दोस्तों ग्राम मोल का मतलब मोल ही होता है, ये ध्यान में रखना है। ग्राम मोल का मतलब, इसको कैसे समझेंगे, इसको ऐसे समझोगे कि ग्राम जैसी चीज़ को मोल में देख रहे हैं तो क्या बन जाएगी। अगर सिर्फ ग्राम मोल बोले, मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ बेटा एक बुक दे, मैं आपको कहता हूँ बेटा बुक दो, क्या दो, तो आप कितनी बुकें दोगे, पहले एक निकल गया था, जो बात समझानी थी वो पहले निकल गई, तीसरी उसको वापस ले लिया। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ बुक दो, तो आप क्या दोगे भाई, बड़ी मुश्किल बात बताई सर, कितनी बुक दोगे, एक। जब हम किसी भी चीज़ के साथ क्वांटिटी नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब अंडरस्टूड है वो कितना है, एक है, सही है। तो दोस्तों ग्राम मोल है तो कितना मोल, 1 मोल, 2 ग्राम मोल 2 मोल, 5 ग्राम मोल, ठीक है। तो भाई ग्राम मोल बोला तो कितना मोल हो गया, 1 मोल हो गया सर। मोल को किससे शो करते हैं, एन से शो करते हैं। कितना डिग्री सेंटीग्रेड पे, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे। टेम्परेचर इज हाउ मच, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, मस्ट बी इन केल्विन। 273 ऐड करेंगे तो 283 केल्विन हो जाएगा दोस्तों, ठीक हो गया। और प्रेशर कितना है जी, 1 ATM। एक ATM में कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, नहीं भाई 10 13 25, कैसे याद रखो सर, हमने तो वो याद रखा था 1.01 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5। एक ही बात है भाई, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। कैसे क्यों, तो ये कभी डिटेल में देखेंगे नंबरों के टॉपिक में। भाई प्रेशर पता है, टेम्परेचर पता है, ऐसा यूनिट में मोल पता है, आर तो बचपन से पता होता है कितना, ये वाला नहीं 0.0, ये है ही नहीं आपकी किताब, समझो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। कर लेंगे इसको, चलें जी इसको कर लीजिएगा, आगे बढ़। ये PV = nRT फार्मूला अगर कोई आपसे पूछे कब लगता है और कब नहीं लगता तो क्या बोलेंगे, सर हमको तो जो डेटा में दिखता है हम उठा के रख देते हैं, बस आन दो तो जान दो। मैं समझ रहा हूँ आपके दिल से ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। भाई PV = nRT के अंदर प्रेशर चेंज होता, एक प्रेशर दिया आपको, वॉल्यूम भी
फिक्स आएगा, टेम्परेचर भी फिक्स आएगा, मोल की क्वांटिटी भी चेंज हो रही, आर तो पहले से ही फिक्स है, सही है। तो जब चीज़ें चेंज ना हो, तो फिर जो फार्मूला लगेगा कौन सा, पी वी इक्वल्स टू, और अगर आपके वेरिएबल हालात चेंज हो रहे हो, मिसाल के तौर पे सर P1 V1 अपॉन M1 T1 बराबर किसके आ जाए, अब आप बोलोगे सर हमने तो जो फार्मूला लिखा था वो कौन सा था, उसमें तो सिर्फ यहाँ पर था P1 V1 अपॉन T1 था ना। लेकिन दोस्तों आपको याद होगा मैंने आपको एक और फार्मूला ड्राइव करवाया था, इफेक्ट ऑफ मास ऑन बॉयल्स लॉ, उसमें मास कहाँ आया था, नीचे आया था, तो इधर नीचे M1 आ गया, तो इधर क्या आ जाएगा, आप बोलोगे जो आपके दिल में आएगा। मैं साबित करता हूँ ये सारी बातें सही है, साबित करें। ये गोल्डन फार्मूला आपने ध्यान में रखना है, ये वाला ऊपर जो मैंने लिखा है, क्या, P1 V1 अपॉन M1 T1 बराबर, इसमें P1 और P2 शुरू वाला प्रेशर बाद वाला प्रेशर अलग अलग होगा तभी तो रख रहे हैं अलग अलग, वॉल्यूम अलग अलग होगा तभी तो क्या रख रहे हैं, मास, तभी तो टेम्परेचर। लेकिन दोस्तों फर्ज करो पहले मास था 5 किलोग्राम, अब भी मास 5 किलोग्राम, तो क्या होगा सर, 5 किलोग्राम यहाँ पे डिवाइड वहाँ पे जाएगा, 5 किलोग्राम से 5 किलोग्राम, ये दोनों मास क्या हो जाएंगे, क्यों कैंसिल हुए, टेक्निकल बातें हो रही, गौर करना है। एक जैसे मतलब तब्दील नहीं हो रहे हो, जो चीज़ तब्दील नहीं हो रही हो उसको क्या कर दो, हटा दो, इससे इतने फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर तब्दील नहीं हो रहा है, मास और टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, P1 V1 किसके बराबर, कौन सा लॉ, बात समझ में आ रही है। ये गोल्डन फार्मूला आपने अपने जहन में रखना है, ठीक है। चलो जी नोट कर लिया सर हमने, सवाल पढ़ते हैं। एन एयर स्टोरेज टैंक, एक एयर स्टोरेज टैंक है, यानी एक टैंक है, उसके अंदर क्या मौजूद है दोस्तों, एयर मौजूद है, हवा मौजूद है। हुज वॉल्यूम इज, उसका वॉल्यूम है 110 लीटर। जहन में ले आओ, सिनेरियो बना लो, एक सिलेंडर मौजूद है, एक टैंक मौजूद है, भरी हुई है, किससे भाई, एयर से। सिलेंडर का जगह कितनी है भाई, 110 लीटर, ठीक है। तो हमने जहन में रख लिया सर कि 110 लीटर का वॉल्यूम दिया है, ठीक है, लीटर भी कह सकते हो, और इसी को प्यार से भाई लीटर का ही दूसरा नाम क्या था, DM क्यूब, जहन में रखना है, ठीक हो गया। ओके, तो एक टैंक आ गया सर हमारे जहन में, 110 लीटर की कैपेसिटी रखता है, कंटेंस उसके अंदर है कितनी एयर, 2 किलोग्राम एयर, 2 किलोग्राम की हवा उसके अंदर मौजूद है। मैं भी इनको कुछ नाम नहीं दे रहा, मुझे क्या पता ये क्या है क्या नहीं है, ये तो हम सवाल पढ़ेंगे तो पता लगेगा ना भाई, हम तो गाँव से हैं, हमें क्या पता। हमने कहा सर इसका मास एयर का कितना है अंदर, 2 किलोग्राम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और प्रेशर कितना है, 15 ATM। लाजमी सी बात है, अंदर गैस के मॉलिक्यूल घूम रहे होंगे, दीवारों से टकरा रहे होंगे, तो कुछ ना कुछ क्या लगा रहे होंगे, प्रेशर कितना बना रहे हैं भाई, 15 दर्जन, 15 ATM, ऐसे ही है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, जहन में रख लिया, एक कंटेनर है, उसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद है, ठीक है, और कुछ ना कुछ वॉल्यूम गियर है, कुछ ना कुछ प्रेशर है, जी सर ऐसा ही। आगे आ जाओ, हाउ मच एयर would have to be forced into the tank to increase the pressure to 18 atmosphere। भाई अंदर गैस के मॉलिक्यूल आपने दाखिल किए, घूम रहे, क्या लगा रहे हैं, फोर्स, क्या बन रहा है, प्रेशर। अच्छा फॉर एग्जांपल ये एक कंटेनर है, कितनी जगह थी इसकी, 110 लीटर। आप थोड़ी सी गैस इसमें डालो, गैस कितनी जगह घेरेगी, 110 लीटर गैस के मॉलिक्यूल फैल जाएंगे। आप एक बड़ा सिलेंडर लो, वही गैस जो आपने 110 वाले में डाली थी, आपने सिलेंडर लिया 1000 लीटर का, वही गैस उसमें डाल दी, अब भी वो 1000 लीटर जगह घेरेगी। फ़र्क क्या पड़ रहा है, दो बातें मुझे समझ में आ रही हैं। एक तो गैस को जिस कंटेनर में डालो अब उसकी मर्ज़ी के मुताबिक, आप कोई प्रेशर के साथ कलाकारियाँ नहीं करो, ऐसे तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो गैस जिस कंटेनर के अंदर जाएगी अपने हिसाब से जितना कंटेनर की जगह होगी उतना ही क्या घेर लेगी, जगह। बड़े कंटेनर में डालोगे तो जगह ज़्यादा घेरेगी, तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या बढ़ जाएगा, गैप बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। छोटे कंटेनर में डालोगे तो जगह कम घेरेगी,
तो इन्हीं मॉलिक्यूलों के दरमियान गैप क्या हो जाएगा, ये बात ज़हन में रख सकते हो। तो एक कंटेनर है, उसकी कितनी जगह, 2 किलो कौन है गैस, प्रेशर अंदर कितना बन गया है। कभी गैस डलवाने के लिए गए आप गाड़ी में, सीएनजी में, या ये अपना जो होता है सिलेंडर में, इसमें, तो इसमें भी वो एक लिमिट से ज़्यादा गैस डालते हैं, क्यों भाई, डालेंगे तो फट जाएगा, तो आसपास सारी चीज़ें भी फट जाएंगी, फिर यानी धमाका होगा ना भाई। तो फटने का मतलब धमाका हुआ, चीज़ आई क्या हो गई, टुकड़े टुकड़े हो गई। धमाका होता है तो चीज़ें क्या हो जाती हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं, सही है। तो दोस्तों 15 ATM का प्रेशर तो है, कह रहा है हाउ मच एयर विल बी इंजेक्टेड, कितनी एयर इसमें मजीद डाली जा सकती है, मस्ट बी फोर्स। अब फोर्स क्यों, क्योंकि सर गैस के मॉलिक्यूल आसानी से जगह दे रहे होंगे, मजीद गैस इसके अंदर, हाउ मच मतलब दुकान पे जाके बोलते हैं ना हाउ मच प्राइस, कितनी कीमत होगी, तो हाउ मच गैस टू बी फोर्स्ड इनटू द टैंक, कितनी गैस इस टैंक के अंदर डाल दें, कितनी मजीद गैस इसके अंदर डाल दें कि प्रेशर कितना हो जाए दोस्तों, कितना हो जाए, 18 ATM। मतलब क्या है इसका, सोचो ज़रा, पहले कुछ ना कुछ 2 किलो गैस है, उसकी वजह से कितना प्रेशर, ठीक है। अब कुछ ना कुछ गैस मजीद इसके अंदर क्या की हमने, डाली, उसकी वजह से प्रेशर कितना। फॉर एग्जाम्पल ये 2 किलो है, ठीक है, मैंने इसके अंदर गैस डाली लेट सपोज 0.5 किलो, तो अब गैस कितनी हो गई अंदर, हाँ पहले कितनी थी, हमने कितनी डाली, कितनी हो गई, ये कौन सा मास, बाद में कितना मास हो गया, कितना हो गया, सोचो, ये न्यूमेरिकल हटा दो, जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात का जवाब दो, पहले कितना, बाद में कितना हो गया, कितनी अंदर डाली, कैसे निकाला, ये कौन है M2, ये कौन है M1, तो इसको भी तो कोई नाम दो भाई, इसका नाम क्या रखा, कैसे आएगा ये, इसमें से इसे क्या कर देंगे सर, तो कितनी गैस अंदर डाली, ये तो असल में मास, गैस जो पहले वाली गैस और बाद वाली गैस है उन दोनों के मास का क्या है सर, फर्क, जमा नहीं है सर, ये क्या है सर, फर्क है, ये क्या है, फर्क है। तो हमने कहा सर कितनी गैस डाली है कौन बताएगा, डेलम बताएगा दोस्तों। और डेलम कैसे आएगा, बड़े वाले मास में से छोटे वाले मास को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो ऐसा आ जाएगा। तो दोस्तों नोट करने की बात ये, एक बात बताओ मुझे, क्या कंटेनर वही है, कंटेनर को उसने चेंज किया, पहले वाला वॉल्यूम बाद वाला वॉल्यूम, तो आप चाहो तो प्यार से कह सकते हो कि यही V1 है और यही V2 है, ठीक हो गया, सही है। अलबत्ता ये पहले वाला प्रेशर और बाद वाला प्रेशर कुछ और है, ये P1 है और ये P2 है। तो आप अपने गोल्डन फार्मूले की तरफ जा सकते हो जो कि आपको कहता है सिर्फ ऐसी चीज़ें रखो जो कि सवाल में आपको दी हैं। तो हमें कैसी चीज़ें चेंज होती हुई दिख रही हैं, प्रेशर और मास चेंज होता हुआ दिख रहा है, तो हम अपने गोल्डन फार्मूले में से सिर्फ क्या उठा लेंगे, बोलो भाई, बोलो ना भाई, प्रेशर और मास उठा लेंगे, ठीक हो गया, सही है। तो P1 की वैल्यू कितनी, 15, M1 2, P2 18, और M2 की वैल्यू क्या करनी है मालूम, चलो भाई मल्टीप्लाई डिवाइड खेल लो, 7.5 करो। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, पहले 2 अपॉन के बीच में जब इज इक्वल आता है तो स्कूल में भी शबाना ने बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 15 M2 2 मल्टीप्लाई बाई 18 16, तो 18 है, ठीक है, 36 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है सर, दूसरी जगह जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2.33 के आगे कुछ है, क्या है, 2.4 है, चलो भाई, दर्जन किलोग्राम, तो ये भी किलोग्राम हो जाएगा। अब हमें तो क्या चाहिए, डेलम, निकाल लेंगे, कर लेंगे इसको। इसी के जैसे एक और सवाल गाइड कर रहा हूँ, घर से करना है आपने, सुन लो, सवाल पढ़ लो मैं, इसको समझ लें, घर से जाके आपने खुद करना है। अ साइंटिस्ट स्टोर्स, डेटा बनाते जाएं, साथ साथ डेटा बनाते जाओ, सवाल में पढ़ लो, 2009 का सवाल, डेटा बनाते जाओ।
साइंटिस्ट स्टोर्स 22 ग्राम ऑफ गैस, 22 ग्राम ऑफ गैस साइंटिस्ट ने क्या की भाई, स्टोर की एट अ 1200 एटमॉस्फेयर, कितने प्रेशर के ऊपर, 1200 ATM के ऊपर। प्रेशरों को नाम ना दो और मास को भी नाम ना दो, लेकिन लिख लो कि ये 22 ग्राम है और दूसरा कितना है 1200 एटमॉस्फेयर। ओवरनाइट साइंटिस्ट ने ये स्टोर की थी। अब क्या स्टोर की थी भाई, किसी सिलेंडर में की होगी ना। साइंटिस्ट ने कितनी ग्राम गैस स्टोर की, एक सिलेंडर में, ठीक है। कितना प्रेशर अंदर बन रहा था, 1200 ATM का प्रेशर बन रहा था, ठीक हो गया, सही है। अक्सर ऐसा होता है फ्रिज वगैरह ख़राब होती है, उसके पीछे एक मुख्य कारण, मेन वजह, मेन रीज़न क्या होता है, कैसे ख़त्म होती है। को अंदर बंदा आता है, उसको निकालता है, बोला निकलो बाहर यहाँ से, लीक हो जाती है। तो फिर क्या होता है सर, लीकेज होता है तो गैस उस लीकेज से बाहर निकल जाती है। जहाँ कहीं भी रास्ता होगा वहाँ से गैस निकल सकती है, जहाँ रास्ता नहीं होगा वहाँ से गैस निकल सकती। तो हमने कहा सर बात ये, बस मेरी बात सुन लो। ओवरनाइट द टैंक, ओवरनाइट देर रात द टैंक डेवलप्स स्लाइट लीकेज, उस टैंक के अंदर क्या आया सर, एक छोटा सा लीकेज आया। एंड द प्रेशर ड्रॉप्स टू 950 एटमॉस्फेयर, और प्रेशर ड्रॉप मतलब कम हो गया, कितना हो गया, कोई इसके पीछे का मुख्य कारण बता सकता है मेरे को, क्यों कम हुआ, वजह बताओ ना। ये तो आम आदमी करेगा ना, लीक हो गया, बात करनी है टेक्निकल। सर अंदर पहले गैस के मॉलिक्यूल क्या थे, ज़्यादा थे, तो जब लीकेज हुआ कुछ कहाँ निकल गए, कुछ कहाँ रह गए। अंदर वाले अभी भी फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन पहले जितनी ज़्यादा फोर्स लगा रहे तो पहले जितना ज़्यादा प्रेशर भी बना रहे, तो प्रेशर भी क्या हो गया, कितना कम हो गया, कितना हो गया भाई, 950 हो गया। तो दोस्तों देखो प्रेशर चेंज हो रहा है, पहले वाला बाद वाला P2। क्यों कम हुआ, इसके पीछे की वजह, कुछ ना कुछ मास बाहर निकला है। जो बाहर निकला है उसको बाहर जाने को कहते हैं एस्केप हो जाना। बताओ कितना मास बाहर निकला है। कैलकुलेट द मास ऑफ द गैस एस्केप्ड। एस्केप का मतलब जो बाहर निकला है, दिमाग से सोचना है दोस्तों। पहले जो था कितना ग्राम है, 22 ग्राम, ठीक है। इसकी वजह से जो प्रेशर, बोलो ना नंबर है, मैं भूल गया हूँ, 1200 ATM। लीकेज हो गया सर, लीकेज हो गया, ये हो गया, यहाँ से गैस के मॉलिक्यूल कहाँ निकले, बाहर, ठीक है। इधर प्रेशर कितना हुआ, 950 हो गया सर। मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ यहाँ पर 22 ग्राम मास था, यहाँ पे मास क्या होगा, मुझे नहीं पता कितना होगा, यही तो निकालना है भाई। यही पता लग जाए तो फिर तो पूरा सवाल डायरेक्ट पता लग गया, यही तो निकालना है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि सर मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दोस्तों अगर ये वाला मास M1 है तो इसका, इस जो अभी यहाँ पर मास है इसका नाम, जो कि 22 से कम है, फर्ज करो दोस्तों ये आया 18 ग्राम। कितना आया, ये 22 ग्राम था, इधर 18 ग्राम है, इधर 22 ग्राम है, इधर 18 ग्राम है, तो ये 4 ग्राम कहाँ गया, एस्केप कर गया। कैसे निकाला ये वाला मास, बताओ मेरे को, फार्मूला नहीं, 4 ग्राम कैसे निकाला, नहीं, बड़े वाले मास में से M1 में से M2 को क्या कर दोगे, माइनस कर लेंगे, हो जाएगा। बाकी इंशाल्लाह कल की क्लास में